गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य राम सुंदर आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के अंतिम काल में ग्रहों का योग, क्या योग हमारे लिए बना रहा है। अच्छे या खराब भाग्य के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह ऐसे हैं कि आप भी बहुत कुछ चीज़ें भाग्य पर छोड़कर बैठे हुए हैं, और भाग्य पर छोड़कर बैठना आमतौर पे कई बार तो नुकसानदायक होता है, लेकिन यह समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य को छोड़ना कहीं न कहीं बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके ग्रह दृष्टिकोण से इस वक्त भाग्य में सारा खेल लगा है हुआ है। चार चार ग्रह भाग्य में बैठे हुए हैं और वहाँ से अधीनता जो प्राप्त हो रही है सूर्य के अधीन समस्त ग्रह, क्योंकि सूर्य के कारण ही से बहुत सारे ग्रह अस्त हो गए हैं। सूर्य जैसे चलाएंगे वैसे चलते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपकी राशि में, और सूर्य को सही चलाने का मार्ग आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि इस दिनों में जनवरी के अंतिम भाग में सूर्य का जन्मदिन आने वाला है। एक उपाय सही समय पर सूर्य को प्रसन्न करने का यदि आपने कर लिया तो यह महीना आप आने वाला आपके नाम हो सकता है, या सत्य रूप से मान लीजिए सूर्य का जन्मदिन एक छोटा सा उपाय आपके समस्त कष्ट आज इस कार्यक्रम में वही सारे रहस्य हम आपके समक्ष रखने वाले हैं कि कैसे आपके ग्रह एक छोटे से उपाय से आपके मनो मस्तिष्क को ठीक परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं। इस समय में एक बात ध्यान रखिएगा, अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा न गर्म न ठंडा बैलेंस होकर यदि बीच का रास्ता यदि आपने निकाल लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ से भी इस तरफ ही आकर्षित होती दिखाई दे रही है। शुक्र भी बहुत जल्दी उदय होने वाले हैं। जहां बैठे हैं सूर्य के साथ शुक्र, वह कहीं न कहीं आपके लिए ध्वजा, आपके जीवन के आनंद, आपके कंफर्ट्स को भी देने वाले, कहीं न कहीं स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाने वाले। तो क्या कुछ ग्रहों का खेल होने वाला है, जान लीजिए। बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रही है गाड़ी। सबसे पहले आप बात करते हैं 21 तारीख की। 21 जनवरी के दिन तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन बुधवार का योग बन रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से 21 तारीख को बन गया एक श्री योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया। श्री योग से क्या होता है, श्री यानी लक्ष्मी जी। श्री योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार है वो सीधे तरीके से कह रहा है कि महालक्ष्मी की कृपा से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं चीज़ें प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी मेहनत से ही बहुत सारे लोग पूछते हैं डायरेक्शन कौन सी होगी। जी हाँ, कहाँ से लक्ष्य योग बनेगा, आपकी अपनी मेहनत से बनेगा, भाग्य से बनेगा। मेहनत और भाग्य दोनों बहुत पॉजिटिव वे में आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं, और भाग्य जागता है ईश्वर कृपा से। गौरी तृतीया है इस दिन। माता रानी के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। चुपचाप बिना किसी को बताए हुए माँ भगवती के मंदिर में जाकर एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, कर दीजिएगा। कोई देखे ना श्रृंगार का सामान, भगवती के माथे में लगाने वाला सिंदूर, भगवती की जो काले रंग की चुटियाँ लगाई जाती है वे शीशे या जिस भी सौंदर्य है का प्रसादन है, चुपचाप जाके मंदिर में रखाइए भगवती के सामने। माँ भगवती की कृपा से आपके लिए भाग्य से रास्ता बनकर बहुत सुंदर रूप से ग्रह तैयार हो रहे हैं। रवि योग बना हुआ है आपकी राशि में, जो दोपहर के बाद आपके लिए वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए बहुत सुंदर रास्ते आपको देता दिखाई दे रहा है। तो ये जो उपाय बताया है वो अवश्य करे, कल्याण होगा। 22 तारीख का दिन चंद्र
उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है। बृहस्पति बार का योग आपकी राशि में जो बन रहा है वह वही न कहीं जो चीजें दिखा रहा है वो ज्ञान से कहीं न कहीं लाभ देने के योग बनता दिखाई दे रहा है। ये उस दिन और भी परिवर्तन हो रहे हैं जो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में बुध का और शुक्र का योग हो के तैयार दे रहा है। वह कहीं न कहीं आपके लिए सरलता से बहुत सारी चीजों में जितने भारी रास्ते दिखाई दे रहे थे चीजों को पार करने में उतनी सरलता से चीजें पूर्ण होने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। चतुर्थी का तिथि है और विशेष तौर पर मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण दोनों में एक उपाय लिखा है कि वरदा चतुर्थी के दिन तिल का भोग यदि गणेश जी को लगाया जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। सुमुखस एक दंत कपिलोज गण का लंबोदर विकटो विघ्नाशो विनायका। तो इस प्रकार से गणेश जी का सुंदर स्तवन कर यह उपाय करने का प्रयास करें और धन योग का लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि फिर काफी दिन बाद यह श्री योग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा। 23 तारीख के दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और यह पंचमी बेहद खास है। श्री पंचमी है बसंत पंचमी लेकर आई। बसंत पंचमी सब जानते हैं लेकिन श्री पंचमी को नहीं जानते हैं लोग। शुक्रवार के दिन पंचमी का योग जो बन रहा है वह श्री देने के लिए आपकी राशि में विद्यमान हो गया है और ऐसे में नक्षत्रों का दृष्टिकोण भी से यदि योगा योग देखा जाए तो शनि के साथ कहीं न कहीं चंद्रमा की युति जो मनो मस्तिष्क को हो रही है वह वो आपके लिए पॉजिटिव है और चीजें दिखा रही है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, दूध का दान करेंगे और जो पकड़ के लोग हैं, बिना किसी ठौर के सिखाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहते हुए कार्य करोगे। जो लूटने को तैयार बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, न आपको पता चल जाता है न कि आया है कि लूट के जाएगा। बस उनसे दूर रहते हुए कार्यों करना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह बसंत पंचमी का दिन आपके भाग्य को जगाने के लिए आया है। देखिए इस वक्त सुंदर रूप से ग्रहों का योगा योग जो बना हुआ है वह भाग्य से रास्ता दे रहा है और इसे में श्री पंचमी को समझे। बहुत सारे लोग बसंत पंचमी को तो सब जानते हैं लेकिन श्री पंचमी का महत्व नहीं जानते हैं। वो भी जान लीजिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज लिखी होती है पंचांग के अंदर। श्री पंचमी जो हमने आपको बताया, श्री पंचमी श्री यानी लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इसी दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्री विहीन हो गए। इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्री विहीन हो गए थे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण वे तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को महाराज जब दुर्वासा जी के श्राप से श्राप दिया इंद्र को श्री विहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रिलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार श्री ईश्वर की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और लक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही का सब कार्य चलने लगते हैं। अशुद्धता
सब जगह व्याप्त होने लगती है। महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझे कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना लक्ष्मी साक्षात भगवती है, और उनका उपयोग गलत कार्य में करना शुरू कर देते हैं लोग, तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती है। ऐसे में उदासीनता हो जाती है, चली जाती है, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता शरीर विहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेष तौर पर महीने से माँ भगवती की देवी भागवत के अंदर ये कथा आई है। देवी भागवत के अंदर की मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी, और फिर ऐसा योग ऐसा बना कि जो जिस प्रकार के से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन मां भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसीलिए लिखी गई। तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो यह भगवती की जयंती भी है, जो तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे श्री सूक्त है भगवती महालक्ष्मी का, जो जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूत्र के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएं हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो ऋषि महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि माँ भगवती की कृपा अवश्य हो जाती है, और उस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम ह्रीम के पैर में रा बड़ी ई की मात्रा ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या भगवती का अद्भुत मंत्र जिनको कहा जाता है श्री सूक्त ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतसराजम चंद्रा हिरण्यमलक्ष्मी जात वेदो आवहा ताम आवा जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम बिंदेयम गाम स्वम पुरुखानम अश्वपूर्वाम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा कमल के बीज कमल गट्ठे होते हैं, उनके द्वारा मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्वा के औषधियों के द्वारा बिल्वा के फल के जो विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिर है उसको कूट कर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा, उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस दिन शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में भी उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से हैं। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूपा माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही है। रूप से कहा गया तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते,
और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जैसे कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, ये किनसे हुआ है, कैसे हुआ है, तो यह सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में न फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्योहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास, और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्रि के अवसर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए, हमारे साथ यज्ञ में भाग ले। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों, 24 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? 24 तारीख का दिन बेहद खास है। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य में जो ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है तो क्या हो रखी है, बहुत सारे ग्रहों का अस्त कर रखी है, और ग्रह अस्त होते ही सूर्य के कारण से, और जब सूर्य का इस प्रकार का योग बन जाए तो क्या होता है, इस तरह से दोष बन जाता है। तो इस समय भाग्य में बैठे हुए तीन ग्रहों को सूर्य ने अस्त कर रखा है, तब तक उनको ताकत नहीं होनी नहीं दोगे। हर ग्रह की आवश्यकता है। अब एक मान चले कि सब्जी में नमक की भी आवश्यकता है, मिर्च की भी आवश्यकता है, और खटास की भी आवश्यकता है, और बहुत सारे और चीज़ों की आवश्यकता है। और यदि वह अपना स्वाद भूल जाए, चीज़ों को हटा दे, तो क्या चीज़ें में आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो यही स्थिति आपकी राशि में इस वक्त हो रही है। भाग्य में बैठे हुए बहुत सारे ग्रह अस्त अवस्था में है सूर्य के दोष के कारण से। तो ऐसे में मंदार सृष्टि पड़ रही है। सूर्य के दोष के ठीक करने का योग है। एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय है जो शास्त्र में वर्णित है, उसको कर लेना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण के अंदर एक उपाय बताया गया है कि इस शुभ तिथि में सूर्य के दोषों को हरने के लिए यदि मंदार के पुष्पों की माला बनाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको अर्पित कर दिया जाए, जितनी आपकी आयु है उतने फूल तोड़ लीजिएगा और उनकी माला बनाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर के अर्पित करने का प्रयास करें। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मैकाराय नमः शिवाय शास्त्र में कहा गया है। न तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए इस उपाय को करके देखो सूर्य का शक्ति प्राप्त होने के योग भी बनते हैं। और ये चमत्कारी उपाय हमने आपके समक्ष रखा है। सीधा साधा लगता है लेकिन शास्त्र में वर्णित है। यह उपाय करने का प्रयास कीजिए, चीजें परिवर्तन करने की तरफ जाएगी। इस वक्त शुक्र अस्त अवस्था में है और शुक्र आपके भाग्य में बैठे हुए अस्त अवस्था में रहे तो फिर 1 साल बाद आएंगे भाग्य में आप जा बैठने के लिए। तो उससे पहले ही यह उपाय करके लाभ लेने का प्रयास करें कीजिए। 25 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग लेकर आ रहा है, सप्तमी तिथि है और उस दिन रविवार का योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो दिन तो आरंभ अच्छा होता है दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर आते आते कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी भारी हो सकती है, जीभ पर भारी पड़ सकती है और शरीर पर भी स्थितियां तो को थोड़ा सा भार उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, जेब पर चीजें न भारी पड़े। और
राशि के जो हैं सूर्य हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा जो हैं प्रत्यक्ष देवता नित्य प्रति समय पर अपना दर्शन अवश्य देते हैं। तो इनके प्रभाव को हम समझें कि बिना इनसे तो कोई संसार की परिवर्तन परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस सौर मंडल में तो ऐसे में भगवान सूर्य को प्राप्त करने के लिए शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि इसी दिन से अनादिका काल से सूर्य के प्रकाश देना आरंभ किया। और सूर्य के कुछ शास्त्र में उपाय बताए गए हैं। यदि आप वह कह कर ले तो आप समझे को सुख के मालिक हैं। आपके राष्ट्र के दृष्टिकोण से सूर्य और भाग्य में बैठे हुए हैं और वह भाग्य से यदि समस्त ग्रहों को रिलीज कर दे, उनके निगेटिव प्रभाव को छुड़वा दे तो बहुत बढ़िया सुंदर प्रभाव उत्पन्न करेगा। यह समय आपके लिए भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं, यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्म दिवस के रूप में मानी जाती है और इस बार अद्भुत योग बन कर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए यह वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लोग जो हैं वह ऐसी तरफ होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं न कहीं भयावह स्थिति टकराव शक्तियों विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे की लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसी बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि जो वर्ष 2026 है ये सूर्य का वर्ष है और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्त करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो वो मनो मस्तिष्क में कहीं न कहीं क्लेश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे तो कैसा योग बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपनी जबरदस्ती के अंधकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं न कहीं सूर्य को जो निगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संजो है कि एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक न अति घाम न अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता, दोनों चीजें सरता दोनों जगह कष्ट देने के योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए समन सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, उसी काम करते रहे। तो उस दिन कोशिश ये करे भगवान सूर्य को निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण में हमें दिखाई देता है कि इस दिन आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिन के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्म दिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं।
कुछ न कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्म दिवस पर कोशिश यह करें कि जब सूर्य उदित हो रहे हो तो उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः या जो मंत्र है ओम आह सूर्य सहस्त्रासो तेजो राशि जगतपति अनकंपाय माम भक्ता ग्राम अर्गम दिवाकरा। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मन ही मन गायत्री मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दे उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है, यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सके, अन्न इत्यादि का, गेहूं इत्यादि का दान कर सके, यह भी सूर्य से भी संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। बहुत सुंदर रूप से इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर जो करेंगे रविवार के दिन, तो अपना महायज्ञ में भाग ले और भगवान सूर्य के विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ की आहुतियां देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारे समस्याएं दे देता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।